नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में बिगुल बजने के पहले ही तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी भी अपनी पूरी तैयारी कर रही है बीजेपी को करारी हार दिलाने के लिए। और जाहिर सी बात है कि जब कोई पार्टी किसी को हार दिलाना चाहता है तो उसके पहले और उसके पीछे प्रत्याशी की भूमिका अहम मानी जाती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अपने 7 बाहुबली नेताओं की प्रत्याशी लगभग तय कर दी है कि 27 के चुनाव में इन्हें ही विधानसभा का टिकट दिया जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब वो कौन कौन से नेता हैं, उनका अपने क्षेत्र में क्या वर्चस्व है, एक एक करके आपको बारीकियों से हम समझाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं 2027 में सपा के बाहुबली प्रत्याशी नंबर 1 कौन है वो बताते हैं। चंद्रभद्र सिंह सोनू। ये सोनू जो है ये सोनू सिंह, इनका ये दूसरा नाम है जिसकी वजह से ये अपने इलाके में फेमस, और ना सिर्फ अपने इलाके में बल्कि पूरे राजनीतिक गलियारों में ये सोनू सिंह के नाम से फेमस हैं। अब इनके बारे में आपको बताते चले कि 2002 से इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की समाजवादी पार्टी से, वहां से इन्होंने जीत भी हासिल की। फिर उसके बाद से इनका जो राजनीतिक करियर है कई पार्टियों के साथ ये जुड़े, फिर वहां से छोड़कर दूसरी पार्टी में फिर से जुड़े, चाहे वो समाजवादी पार्टी को छोड़ने के बाद से बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो, बीजेपी में शामिल होना हो, फिर से ये 2024 में अब एक बार फिर से ये समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। अब समाजवादी पार्टी से इनका जुड़ना ऐसा माना जा रहा है कि ये क्षत्रिय समाज से है और क्षत्रिय समाज में इनका एक वर्चस्व अलग ही कायम है। और यह भी माना जा रहा है कि क्षत्रिय वोट बैंक जो है सुल्तानपुर के सदर विधानसभा सीट से सपा के खेमे में आ सकता है, इन्हें टिकट देना इसीलिए कंफर्म माना जा रहा है। और ये एक बाहुबली नेता है और इनका जो वर्चस्व है इनके क्षेत्र में काफी ज्यादा कायम है। लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि इस परिवार का यानी कि सोनू सिंह के परिवार का चर्चा होना लाजमी है। क्यों लाजमी है? क्योंकि इन्होंने अपने बल पर अपने पिता के जाने के बाद से जिस तरह से अपना एक वर्चस्व अपने भाई मोनू सिंह के साथ कायम किया है उसका सुल्तानपुर में हमेशा जिक्र होता है। अब दूसरा आते हैं नेक्स्ट, वो कौन से हैं? तो दूसरा आपको बता दें कि विनय शंकर तिवारी, ये वो शख्स हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, इसलिए ये आते हैं उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ से। योगी आदित्यनाथ के गढ़ से आते हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ भी इन्होंने चुनाव लड़ा है जहां पर इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इनका इतिहास क्या है वो आपको हम बता दें। 2008 से इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत मायावती की सरकार थी यानी कि बहुजन समाज पार्टी से इन्होंने शुरुआत की। उसके बाद से ये बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर साल 2021 में ये एसपी में शामिल हो जाते हैं। फिर 22 के विधानसभा चुनाव में ये राजेश त्रिपाठी से हार का इन्हें सामना करना पड़ता है, यानी कि जो बीजेपी के जो प्रत्याशी होते हैं उनसे इन्हें हार का सामना करना पड़ता है। और फिर से ये माना जा रहा है कि इन्हें ही 27 के चुनाव के लिए सपा टिकट देगी चिल्लूपार विधानसभा सीट से। ऐसा माना जा रहा है कि जीत हासिल करेंगे। अब क्यों ये जीत हासिल करेंगे, क्या इनके इतिहास है, आपको ये भी बताते चले कि ये विनय शंकर तिवारी ये हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। जो बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी थे वो किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। आज भी उनके जाने के बाद से उनका एक जो वर्चस्व है वो लोगों के दिल और जहन में आज भी जिंदा है। वो एक बाहुबली नेता थे और उन्होंने ब्राह्मण समुदाय के लिए जो किया है उससे ऐसा माना जाता है कि हमेशा से इस तिवारी परिवार के खाते में ब्राह्मण समुदाय के लोग वोट देते रहे हैं। इनके पिता वो ऐसे बाहुबली नेता थे जो निर्दलीय चुनाव जेल में रहते हुए जीते थे। तो ये इनका फैमिली बैकग्राउंड है जिससे ये माना जा रहा है कि 27 के चुनाव में चिल्लूपार से ये जीत हासिल करके समाजवादी पार्टी को एक अलग पहचान दिला सकते हैं वहां से। ठीक, उसके बाद से आते हैं नेक्स्ट, ये है रमाकांत यादव जो फूलपुर पवई जो है आजमगढ़ से, वहां से ये इस वक्त मौजूदा विधायक हैं और ये आजमगढ़ से सांसद भी रह चुके हैं। अब इनका फूलपुर पवई से टिकट मिलना तय 100% माना जा रहा है। लगभग ऐसे 100% नहीं कर सकते हैं पर 99 पॉइंट तो कह सकते हैं, क्योंकि मौजूदा ये वहां से विधायक भी हैं और इन्हें फिर से टिकट मिलने की पूरी मुहर लगती हुई नजर आ रही है। इनका हिस्ट्री क्या है ये आपको हम बता देते हैं। रमाकांत यादव, इनकी हिस्ट्री ये है कि शुरू से ये अपने इलाके में बाहुबली के तौर पर, नेता के तौर पर ये लोगों के नजर में आए हैं और हमेशा से इनका बोलबाला रहा है।
और आज भी इनके क्षेत्र में बोलबाला है। ऐसे में जहां पर बीजेपी की जो लहर मौजूदा समय में चल रही है 2014 से, ऐसे में उन स्थितियों में 2022 में इन्होंने विधानसभा सपा से टिकट मिला और ये जीत हासिल की। तो ऐसे में इन पर पूरा भरोसा जताया जा रहा है कि 27 में भी ये फूलपुर पवई से जीत हासिल समाजवादी पार्टी को कराएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, ये है ओम प्रकाश सिंह। ये 7 बार से विधायक रह चुके हैं और जब ये 2022 में सपा के टिकट पर जीत जब हासिल करते हैं तो मीडिया कर्मियों से ये बात करते हुए जो लाइन बोलते हैं वो आज भी काफी ज्यादा वायरल है। जब ये 2022 में इन्होंने जब जीत हासिल की, 2017 में हालांकि ये हार जाते हैं बीजेपी के प्रत्याशी से, फिर उसके बाद से 22 में इन्हें टिकट फिर मिलता है और 22 में ये जीत जाते हैं। जब ये 22 में जीतते हैं तो मीडिया कर्मियों से ये कहते हैं कि भले ही प्रदेश में योगी राज आया हो, पर इन्होंने ये बात कहा था कि गाजीपुर में तो समाजवादी पार्टी का ही चलेगा। और ऐसे में इनका ये जो लाइन था, जो बोलने का अंदाज था, उसकी काफी ज्यादा वाहवाही हुई थी। तो ऐसे में जो 7 बार से विधायक रहते हुए आ रहे हैं, ये अखिलेश यादव की सरकार में कई मंत्री भी रह चुके हैं, मुलायम सिंह यादव की भी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। यानी कि 2012 में जब मुलायम सिंह यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब ये पर्यटन मंत्री थे। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में जयवीर सिंह जी पर्यटन मंत्री हैं और ये उस वक्त पर्यटन मंत्री थे। तो ऐसे में इनका भी माना जा रहा है कि इनको भी टिकट मिलेगा, क्योंकि 7 बार से विधायक फिर मंत्री, तो ऐसे में इस व्यक्ति को टिकट मिलना 100% लाजमी माना जा रहा है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट, 5वां नंबर, ये है गुलशन यादव। गुलशन यादव तब जाकर सुर्खियों में आए जब राजा भैया से इनका विवाद हुआ। अब ये गुलशन यादव कौन है आपको बता दें, उससे पहले ये कुंडा विधानसभा प्रतापगढ़ से, ये इनको कुंडा जो विधानसभा है, इनको माना जा रहा है कि 27 के चुनाव में इन्हें टिकट दिया जाएगा और 22 में भी इन्हें समाजवादी पार्टी ने लंबे अरसे के बाद इन्हें समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था। वहां से ये राजा भैया के सामने इन्हें हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद से राजा भैया से धीरे धीरे इनकी दुश्मनी होती गई, क्योंकि राजा भैया जब 2017 में अपने प्रत्याशी को वहां से उतारे थे यहां कुंडा से, तो इनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ी और उसके बाद से इनकी पत्नी यानी कि गुलशन यादव की पत्नी की जीत हुई और राजा भैया के प्रत्याशी की हार हुई। उसके बाद से धीरे धीरे दुश्मनी बढ़ता गया। 2022 में सपा ने इन्हें टिकट दिया कुंडा से और इन्हें हार मिला, और लेकिन फिर 27 में भी ये माना जा रहा है कि राजा भैया के गढ़ से, जिसे कहा जाता है प्रतापगढ़, वहां से इन्हें टिकट मिलेगा और इस बार सरकार को ये उम्मीद है कि शायद ये वहां से जीत हासिल कर ले। ये काफी ज्यादा चर्चा में आए थे जब राजा भैया से इनका विवाद हुआ था राजनीतिक गलियारों से। उससे भी इंटरेस्टिंग मुद्दा इनका हम बता दें, इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत उसी व्यक्ति के साथ मिलकर की है, राजा भैया से, जिनसे इनका विवाद मौजूदा समय में चल रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये है अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी के बेटे। मुख्तार अंसारी, जिन्हें मानने वाले बाहुबली कहते हैं और जिन्हें नहीं मानने वाले उन्हें गुंडा, एक अपराधी के तौर पर देखा जाता है। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, 2 नजर से लोग उन्हें देखते हैं। हालांकि ये मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, अब्बास अंसारी। मुख्तार अंसारी इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका वर्चस्व आज भी देखने को मिलता है उनके इलाके में, या फिर यूं कहा जाए यूपी के कई ऐसे क्षेत्र हैं। अभी अब्बास अंसारी जो है फिलहाल ये जेल में बंद हैं, ये जेल में बंद हैं और मऊ विधानसभा से ये विधायक थे, जो इस वक्त वो सीट रिक्त है क्योंकि हेट स्पीच मामले में इन्हें जेल में बंद किया गया है, जिसके बाद से मऊ में उपचुनाव भी होने वाले हैं। और ऐसे में 27 का जो विधानसभा का जो चुनाव है, ऐसे में अंसारी परिवार यानी कि इनके परिवार के किसी एक सदस्य को सपा टिकट देगी या फिर इन्हीं को टिकट देगी। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि ये चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, कानूनी कार्रवाई में आगे क्या कुछ होता है, लेकिन अंसारी परिवार से टिकट मिलना 100% तय है, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव या फिर शिवपाल सिंह यादव की तरफ से कई बार बयान ऐसे सामने आ गए हैं। तो इनका जो वर्चस्व है मुस्लिम समुदाय में, ये मसीहा के तौर पर इनका परिवार, लोग इनके परिवार को देखते हैं। तो ऐसे में मुस्लिम जो वोट बैंक है, वो जो वोट बैंक जो है लगभग इनके खाते में जाता है। तो ऐसे में सपा को काफी ज्यादा चांसेस है मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा से ज्यादा अपने पाले में रखने के लिए और जीत आसानी से वहां से हासिल करने के लिए। तो मऊ विधानसभा से इनको टिकट या इनके परिवार का टिकट मिलना जरूर कंफर्म है। फिर आते हैं 7वें और सबसे आखिरी जो हमारे पास सूची आई है, उस हिसाब से आपको हम बता रहे हैं, आनंद सेन यादव। ये हैं बीकापुर विधानसभा के
विधायक रह चुके हैं। और ऐसे में आपको बताते चले कि मित्रसेन यादव इनके पिता का नाम है। इनसे ज्यादा इनके पिता का जो वर्चस्व है फैजाबाद में वो काफी ज्यादा कायम है। फैजाबाद अयोध्या, फैजाबाद लोकसभा सीट है। आपको बताते चले कि इनके पिता जो मित्रसेन यादव हैं वो एक दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी के रहे हैं। जब उनकी मृत्यु हुई है तो ऐसे में उनकी मृत्यु में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और तमाम बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी हुई थी। मित्रसेन वर्मा अयोध्या या फिर यूं कहा जाए फैजाबाद को एक अलग उन्होंने पहचान दिलाई है। उन्होंने शुरुआत अपनी कई पार्टियों से की, बदले फिर समाजवादी पार्टी में आए, बहुजन समाज पार्टी में भी इनके पिता शामिल रहे। तो ऐसे में इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी एक अलग तरीके से देखा जाता है। तो ये मित्रसेन यादव के ये बेटे हैं और इनका भी टिकट 2027 में मिलना तय माना जा रहा है, क्योंकि इनके पिता का जो एक वर्चस्व फैजाबाद में रहा है वो देश और दुनिया से भूला नहीं है। उन्होंने कितनी मेहनत की है फैजाबाद को एक पहचान दिलाने में, अयोध्या को एक पहचान दिलाने में। तो ऐसे में 27 के चुनाव में इनका भी टिकट मिलना तय माना जा रहा है। तो लगभग ये हमने जो 7 आपको सूची बताई बाहुबली नेताओं के बारे में, इनका टिकट मिलना कंफर्म है, क्योंकि चाहे इनके पिता बाहुबली रहे हो या ना रहे हो, लेकिन मौजूदा समय में ये जो 7 नाम हमने आपको बताया है, इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है या फिर इनका जो बैकग्राउंड है, उससे एक बात तो क्लियर हो गया है कि इन्हीं 7 बाहुबली नेताओं को समाजवादी पार्टी टिकट 27 के चुनाव में देगी। और इनके बदौलत ऐसा माना जा रहा है कि पूर्वांचल के उन क्षेत्रों पर समाजवादी पार्टी अपना एक वर्चस्व कायम कर सकते हैं। हालांकि कई ऐसे सूची हमने आपको दिखाई जहां पर मौजूदा समय में वहां से कई ऐसे नेता हैं जो विधायक भी हैं। तो फिलहाल आपको जो मैंने सूची बताई इस पर आप क्या विचार रख रहे हैं? क्या लग रहा है कि इन 7 बाहुबली नेताओं को समाजवादी पार्टी 27 में टिकट देगी, या फिर आपका क्या विचार है इन 7 बाहुबली नेताओं को लेकर? फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। बाकी की जानकारी लेने के लिए आप जरूर हमारा चैनल देखते रहिएगा, फॉलो भी करते रहिएगा, सब्सक्राइब भी करते रहिए और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिएगा द फ्रीडम वॉइस के साथ।